अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बिलाल बशर के साथ ABC न्यूज़ नेटवर्क। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों की तफसील। एक बार फिर साबित हुआ कि इमरान खान मुस्तनद झूठे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फॉरेन फंडिंग पर रद्द अमल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रद्द अमल देते हुए कहा कि इमरान नियाज़ी आइन की खिलाफ वर्जी और झूठे हलफनामे की चार्ज शीट्स के फैसले के मुताबिक इमरान नियाज़ी ने गैर मुल्की रकम हासिल की। साबित हुआ कि इमरान खान मुस्तनद झूठे हैं। कौम ऐसी सियासत पर गौर करे जिसकी फंडिंग बाहर के मुल्कों से आई है। याद रहे, इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग की है, जिसमें 13 नामालूम अकाउंट्स के सामने आए हैं। फैसले में बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन अकाउंट्स के बारे में बताने में नाकाम रही और आइन के मुताबिक अकाउंट्स को छुपाना गैर कानूनी है। तफसीली फैसले में कहा गया है कि इमरान खान ने फॉर्म 1 जमा कराया, जिसमें गलत बयानी से काम लिया गया। इमरान खान का जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के बाहर पुरअमन एहतजाज का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में नेशनल काउंसिल इजलास से खिताब करते हुए जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के बाहर पुरअमन एहतजाज का ऐलान कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि जुमेरात की दोपहर को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें और मुल्क में शफाफ इलेक्शन हों। इलेक्शन में धांधली का इनका सिस्टम बना हुआ है। ईवीएम मशीन आ जाए तो धांधली के 130 तरीके खत्म हो जाएंगे। हिंदुस्तान और ईरान में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ईवीएम की भरपूर मुखालफत की है। उनका कहना है कि 1970 के सिवा कोई भी हारने के बाद इलेक्शन को तस्लीम नहीं करता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी हुकूमत गिराने के लिए महंगाई का बहाना बनाते रहे, लेकिन उनका हुकूमत में आने का सिर्फ एक मकसद NRO था। जब ये वही हुकूमत में आए तो उनके पास मईशत के लिए कोई मनसूबा नहीं था। यही वजह है कि 3.5 माह में कौम महंगाई में डूब गई और अब मईशत दिवालिया की तरफ जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने 12 रुपये पेट्रोल बढ़ाया तो कांपे टांगने वाले महंगाई मार्च शुरू कर दिया। हमारे दौर में आलमी सतह पर फी बैरल तेल $110 था। इस वक्त हम पेट्रोल 150 रुपये फी लीटर दे रहे थे। आज आलमी मार्केट में $95 का है और हम 250 रुपये में दे रहे हैं। इमरान खान का कहना था कि हमारी हुकूमत साजिश के तहत गिराई गई। ऐसा कौन कर रहा था जिसकी वजह से बहरान पैदा हुआ? सब कुछ अवाम के सामने आ चुका है। पाकिस्तान श्रीलंका के बाद दिवालिया होने वाले करीब ममालिक में चौथे नंबर पर आ चुका है। बारिशों का सिलसिला तो थम गया, लेकिन ताहल शहर की मरकजी शहरों पर बल्दिया की गफलत के बायस पानी मौजूद होने की वजह से अवाम मुश्किलात में फंस गए। सांगलहर से जुल्फकार संदूक की रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों के सिलसिले को रुके हुए कई रोज गुजर गए, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी सांगलहर की गफलत और लापरवाही की बदौलत सांगलहर मुतअद्दिद रोड समेत सफदराबाद रोड पर बारिश रोड का सीवरेज का पानी जमा हो चुका है, जिसको निकालने की ताहाल कोशिश नहीं की गई। लोगों का आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सड़क के तराफ में दुकानदार जमाशुदा पानी की वजह से इंतहाई परेशान हैं। उनके कारोबार ठप होकर रह गए हैं। पानी उनकी दुकानों में दाखिल हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि पानी की वजह से ग्राहक नहीं आ रहे, जबकि सीवरेज के निज़ाम पर कमेटी वाले हर माह पैसे लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन नाले की सफाई ना होने की वजह से आज ये सूरत हाल हुई है। दुकानदारों ने DC ननकाना साहब से मुतालबा किया है कि खुदारा सड़क पर जमा पानी को जल्द अज जल्द निकाल कर हमें पुरसुकून माहौल में कारोबार करने का मौका फराहम किया जाए। हेलीकॉप्टर हादसा में DGISP-R की कोर कमांडर कोयटा समेत 6 अफसरान व एहलकारों की शहादत की तस्दीक कर दी गई है। पाक फौज के शोबा तलकात आमा ISP-R के डायरेक्टर जनरल मेजर बाबर इफ्तिखार ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कोर कमांडर समेत 6 अफसरान व एहलकारों की शहादत की तस्दीक कर दी है। DGISP-R ने कहा कि हादसे का शिकार बदकिस्मत हेलीकॉप्टर का मलबा मूसा गोट बंदर इसबला से मिला। हेलीकॉप्टर के हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत दीगर अफसरान शहीद हो गए हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हेलीकॉप्टर को हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। DGISP-R का कहना था कि शोहदा में मेजर जनरल अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा मनार और नायक मुदस्सर फयाज शामिल हैं। हेलीकॉप्टर लसबेला में सैलाब से मुतल्लिक इमदादी कार्रवाइयों पर मामूर था और फ्लड रिलीफ सरगर्मियों की निगरानी कर रहा था।
हेली कॉप्टर हादसे में शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली कौन थे? आइए उनकी ज़िंदगी के बारे में अहम मालूमात पर रोशनी डालते हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का एक और आला अफसर वतन पर कुर्बान हो गया। पूरी कौम शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली को सलाम पेश करती है। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली 1.5 साल से ज़ायद अरसे से कोर कमांडर कोयटा की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। दिसंबर 2020 में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली को कोर कमांडर कोयटा तैनात किया गया था। शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज जनवरी ta दिसंबर 2020 में IGFC भी रह चुके हैं, जबकि 2018 से दिसंबर 2019 तक VGM के तौर पर फराइज सरंजाम दे चुके हैं। सरफराज अली सन 2012 में ब्रिगेडियर के तौर पर कमांड ब्रिगेडियर भी रहे हैं। शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 2 बार अवार्ड्स और बहादुरी के तराफ में भी 2 बार तमगा बसालत से नवाजा गया।